नमस्कार साथियों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में अपन बात कर रहे थे अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज अपन बात कर रहे हैं अध्याय 18 प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी। इसमें अपन बात कर रहे थे प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है किसी भी घटना, जैसे मैं घटना ले रहा हूं ए, कोई भी घटना ए है, उसके घटित होने की प्रायिकता आपको निकालनी होती है। जैसे घटना को ए मान लिया मैंने, तो इसकी प्रायिकता पी ए है ना, घटना ए की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला हो गया कुल अनुकूल स्थितियां या कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल स्थितियां या परिणाम। कुल अनुकूल स्थितियां या परिणाम बटे कुल स्थितियां बटे वे परिणाम। जैसे मैं एक बात करता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का मतलब उसके संभावित परिणाम ज्ञात करना। आपको एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, यानी अपन की प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वह कुल अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। यानी कि सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने ये वाले। यानी एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यानी कुल कितनी स्थितियां संभव है, दो स्थितियां संभव है। कुल परिणाम हो गए दो। कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम यानी चित आने की प्रायिकता। तो यहां पर चित कितने आ रहे हैं, एक, यानी कि कितने परिणाम हो गए, एक स्थिति। यानी कि प्रायिकता हो जाएगी इसकी, आपको प्रायिकता का सूत्र लगाना है, पी ए बराबर कुल अनुकूल परिणाम कितने, एक बटे हुए कुल परिणाम कितने, दो। यानी कि पी ए बराबर एक बटा दो। ये आपके हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम, पासे में एक से लेकर 6 अंक तक होते हैं। तो कुल परिणाम देखो, एक भी आ सकता है पासे पर, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम हो गए 6। कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब यहां पर कह रहा है सम अंक आने की प्रायिकता।
यहाँ पर देखना आपको सम अंक कौन कौन से, 2 है, 4 है और 6, यानी कि सम अंक कितने, 3, यानी कि कुल परिणाम तो हो गए आपके 6 और कुल अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो आप प्रायिकता का सूत्र लगाओगा, पी ए बराबर कुल अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं देखो, 3, कुल परिणाम कितने हैं, 6, 3/6 बराबर 1/2, ये इसकी प्रायिकता आ गई। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन वो ले रहे हैं, क्वेश्चन है 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है, यानी कुल टिकट कितने हैं, 12। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल टिकट कितने हैं, कोई घटना हो गई है तो अपन कुल परिणाम की देखते हैं, कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल 12 टिकट है तो आप एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखोगे, कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो मुझे बताओ, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 12। कुल परिणाम कितने हो गए, 12, यानी 12 टिकट है तो आप यादृच्छिक चयन करोगे, उसका चयन करोगे एक एक टिकट का, तो कितने टिकट हो जाएंगे पूरे, 12 टिकट, यानी कुल परिणाम 12। कुल अनुकूल परिणाम, इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता है। यहाँ 2 या 3 का गुणज जो भी संख्या हो आप लिख दो, 2 का गुणज है, 3 का गुणज है, 4 2 का गुणज है, 5 2 का गुणज भी नहीं है, 3 का गुणज भी नहीं है, 6 है, 2 3 और 5, 6 7 भी नहीं है, 8 है, 8 2 का गुणज है, 9 है, 3 का गुणज है, 10 2 का गुणज है, और 11 नहीं है, 12 2 का भी है और 3 का भी है, यानी 2 का भाग जा रहा है। देखो 2 जो संख्या है उसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का गुणज हो गया, 3 में 3 का जा रहा है, 3 का गुणज हो गया, 2 3 और 4 है, 5 नहीं आएगा ना। 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का गुणज हो गया, 5 में नहीं जा रहा, 5 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, 6 में जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है तो 6 आ गया, 7 में नहीं जा रहा, 7 को छोड़ दो, 8 में जा रहा है, 2 का जा रहा है तो 8 ले लिया, 9 में 3 का जा रहा है, 9 ले लिया, 10 में 2 का जा रहा है, 10 ले लिया, 11 में नहीं जा रहा है, 11 छोड़ दो, 12 में जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। ये हो गया कुल परिणाम गिने तो आप कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल अनुकूल परिणाम हो गए 8। तो आप प्रायिकता लिख दो, कुल अनुकूल परिणाम कितने, 8, और कुल परिणाम कितने, 12, 8/12, 4 के पाड़े से 2, 4 के पाड़े से 3, इसकी प्रायिकता होगी 2/3। ओके, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।